अस्सलाम वालेकुम जी, मोहसन अकरम हाजिर है जी एक नई वीडियो के साथ वोकैबुलरी सीरीज़ वाली। तो आज का हमारा सबसे पहला लफ्ज़ है वो है विरुलेंट। विरुलेंट कहते हैं जो बहुत ज़्यादा जहरीला हो, जो कीना परवर हो, बहुत ज़्यादा मेलेशियस हो, नॉक्शियस हो, जो बहुत ज़्यादा मतलब जहरीले से मुराद ये जो टॉक्सिक सॉर्ट ऑफ हो, जो ज़्यादा अच्छा ना हो, बुरा हो इन टोन, इन एक्शंस, इन रिएक्शंस, जिसका असर बुरा हो, उसको कहते हैं विरुलेंट। विरुलेंट। आई एम क्वाइट विरुलेंट अबाउट और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। मैं बहुत नाखुश हूँ, नाराज़ हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो सबसे बेहतरीन है वो पावर में नहीं आता, जो सबसे ताकतवर तरीन है वो पावर में आता। हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में वज़ीर तालीम वो होता है जिसको शायद बीए की इंग्लिश भी नहीं आ रही होती। सो आई एम क्वाइट विरुलेंट, आई एम क्वाइट मेलेशियस, नॉक्शियस, टॉक्सिक, आई एम क्वाइट, मैं बहुत पॉइजनस हूँ, बहुत जहर मेरे में भरा हुआ है अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। अगला लफ्ज़ है जी विसरल। विसरल कहते हैं जो अंदर तक महसूस किया जा सकता है, जो गहराई के अंदर तक हो, किसी भी चीज़ के अंदर तक जो चीज़ हो उसको कहते हैं विसरल। अंदरूनी गहरा जो अंदर तक महसूस किया जा सकता हो उसको कहते हैं विसरल। ड्यू टू पोलराइजेशन देयर एग्जिस्ट अ विसरल हेट्रेड बिटवीन द प्रोविंसेस, या अमंग द प्रोविंसेस। बिटवीन तो दो चीज़ों के दरमियान होता है, अमंग द प्रोविंसेस तो प्रोविंसेस के दरमियान विसरल हेट्रेड पाया जाता है। I'm सॉरी, लाइट चली गई है जी। तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा विसरल, हमारे अंदर तक विसरल किया जो है ना वो हेटर्ड है एक दूसरे का। अगर कोई किसी को कास्ट से लेके, किसी से कोई प्रोविंस से, किसी और प्रोविंस से है, तो दिस आमतौर पे एक विसरल हेटर्ड होता है सेक्स के दरमियान भी। मतलब ये है कि शिया सुन्नी वाले सेक्ट को बुरा कहता है, उसके अंदर विसरल हेटर्ड है। विसरल फीलिंग्स अबाउट एनीथिंग, ये पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती हैं। सो एनी फीलिंग्स which can be found into someone, those feelings called, those reactions called visceral reactions। बहुत से reactions visceral होते हैं। So अगला लफ्ज़ है जी हमारा वेन्यू। वेन्यू कहते हैं मिलने की जगह, इकट्ठा होने की जगह। किसी भी अगर कोई ज्यूरी कोई ट्रायल किसी जगह पे करे तो उसको भी वेन्यू ही कहते हैं। ग्रैंड मार्की इज एन आइडियल वेन्यू फॉर मैरिज। ग्रैंड मार्की एक अच्छी ऑप्शन है। लफ्ज़ है जी वेराशियस। वेराशियस कहते हैं ईमानदार को, सच्चे को, सही को, जो हमेशा सही बात करता, सादिक को कहते हैं वेराशियस। अच्छा, यहाँ पे इसको वोरेशियस के साथ मिक्स नहीं करना। वोरेशियस इसका पेयर ऑफ वर्ड में आ जाता है अक्सर। वेराशियस होता है जी जो ईमानदार, सच्चा, रास्तबाज होता है। वोरेशियस होता है जो पेटू होता है मेरी तरह का, जो बहुत खाता है, जो खाते ही रहता, वो वोरेशियस होता है। सो वेराशियस इज समथिंग जो है ना वो ईमानदारी से मुतालिक, ऑनेस्टी से मुतालिक है। ही इज द ओनली वेराशियस मैन इन दैट ऑफिस। उस ऑफिस के अंदर वही एक रास्तबाज बंदा है। लफ्ज़ है जी वेस्टेड। वेस्टेड कहते हैं किसी को कोई चीज़ दे दी गई हो, अता कर दी गई हो, बख्श दी गई हो, उसके सुपुर्द कर दिया गया हो, उसको कहते हैं वेस्टेड। ही हैज़ गिवन अप हिज वेस्टेड, he has given up, उसने तर्क कर दिया है, गिव अप कर दिया है his vested property in his father's estate। जो उसको दी हुई प्रॉपर्टी है ना, उसको जो उसकी वेस्टेड प्रॉपर्टी है उससे उसने गिवन अप कर दिया है, जो उसको उसके बाप से इनहेरिट हुई है। लफ्ज़ है जी वर्बेटिम। वर्बेटिम कहते हैं किसी भी चीज़ को लफ्ज़ बाय लफ्ज़ याद रखने को, कोई भी बात लफ्ज़ बाय लफ्ज़ बोल देने को। आमतौर पे हम इन्वर्टेड कॉमास में वर्बेटिम लिखते हैं, ठीक है, कि हमने लफ्ज़ बाय लफ्ज़ सही लिखा हुआ है। सेंटेंस है जी आई कैन रिमेंबर हर वेन फेस। वेन हमने पिछली वीडियो में देखा, वेन का मतलब होता है पीला जर्द चेहरा। मैं उसका जर्द चेहरा याद कर सकता हूँ। हर पोस्चर, जैसे वो खड़ी थी या खड़ा था, एंड हर लास्ट वर्ड्स एज वर्बेटिम, उसके आखिरी अल्फाज लफ्ज़ बाय लफ्ज़। लफ्ज़ है जी वर्डेंट। VERDENT। वर्डेंट कहते हैं जो सरसब्ज, शादाब, लहलहाता हुआ होता है, उसको कहते हैं वर्डेंट। इन माई विलेज आई ऑलवेज एंजॉय बीइंग इनटू द वर्डेंट ग्रीन लैंड या ग्रास लैंड। ठीक है, वो जो वर्डेंट, वो जो सरसब्ज, लहलहाता हुआ शादाब जो उसका है ना
एरिया उसको मैं इंजॉय करता हूँ, उसकी कंपनी को इंजॉय करता हूँ, वो जो वर्डेंट होता है एटमॉस्फेयर। लफ्ज़ है जी वर्डिक्ट। वर्डिक्ट आप सबको पता है, ज्यूरी की तरफ से दिया गया फैसला, एक से ज़्यादा जजों की तरफ से दिया गया फैसला या किसी जज की तरफ से दिया गया फैसले को कहते हैं। वैसे ज्यूरी के फैसले को ही वर्डिक्ट कहते हैं। इन पाकिस्तान ज्यूरी ऑफन गिव राइट वर्डिक्ट्स। बहुत ही कम ऐसा होता है कि ज्यूरी जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर कोई सही फैसला देती है विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि आमतौर पे हमें पॉलिटिकली बाइस्ड फैसले ही मिलते हैं। हमारे कन्फेशन रेट 2% है एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टेटमेंट, बिकॉज हम कोई वर्डिक्ट जो है ना वो अनबाइस होके नहीं हमारी बड़ी अदालत उसमें देती। वर्ज, VRG वर्ज कहते हैं किसी भी चीज के किनारे को, एक्सट्रीम एज ऑफ एनीथिंग। ठीक है, इसका वर्ज क्या हो गया, वो वाला किनारा, ये वाला किनारा, ये वाला किनारा, एनी बैंक ऑफ एनीथिंग इज एनी बैंक ऑफ किसी चीज के किनारे को वर्ज कहते हैं। ड्यू टू ऑन गोइंग रिसेशन द कंपनी इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स या डिफॉल्ट। ऑन गोइंग जो हमारा कहा चल रहा है इसकी वजह से कंपनी वर्ज किनारे पे है, कोलैप्स होने पे या डिफॉल्ट होने पे। अगला लफ्ज है जी वेरिटेबल। वेरिटेबल कहते हैं किसी चीज को ऑथेंटिक, अक्यूट, रियल, ट्रू चीज को कहते हैं वेरिटेबल। द रेन टर्न्ड और हॉलीडे इनटू अ वेरिटेबल डिजास्टर। तो रेन ने क्या किया, हमारे दिन को, हमारी छुट्टी वाले दिन को एक सही, सच्चा, ऑथेंटिकली डिजास्टर में तब्दील कर दिया।